Everyone, welcome back to our channel. Today we will start to similarity practice set 1.1. अगर जो आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट इजीली समझ में आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 9 एंड द हाइट इज 5. बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड द हाइट इज 6. फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पर पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये हमें दो ट्राइंगल दिया गया है, जैसे ये फर्स्ट ट्राइंगल है और ये हमारा सेकेंड ट्राइंगल है। तो हम इसको नेमिंग देते हैं ए बी सी और इसको क्या लेते हैं हम पी क्यू आर। तो बेस हमें क्या दिया गया है फर्स्ट ट्राइंगल का 9, तो ये हमारा क्या है बेस होता है। एंड हाइट हमें क्या दी गई है, तो ये जो वर्टेक्स ए है यहाँ से हम एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगी। बीसी बेस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो हाइट हमें क्या दिया गया है, पाई दिया गया है। एंड अनदर ट्राइंगल जो दिया गया है, दूसरा ट्राइंगल है, उसमें क्या है बेस 10 है एंड हमें जो हाइट दी गई है वो क्या है 6 यूनिट है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है ये A1 है एंड ये हमारा सेकेंड ट्राइंगल A2 है। तो अगर जो हम इसको बेस को B1 लेट कर लेते हैं एंड हाइट को H1 लेट कर लेते हैं और जो सेकेंड ट्राइंगल है उनके बेस को B2 लेट करते हैं एंड हाइट H2 लेट कर लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन और हम लेट कर लेते हैं। लेट द बेस हाइट एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल बी B1 H1 एंड E1 रिस्पेक्टिवली। B1 हम बेस है फर्स्ट ट्राइंगल का एंड H1 हाइट है फर्स्ट ट्राइंगल का एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 लिखा हमने फर्स्ट ट्राइंगल की। लेट द बेस ऑफ द हाइट एरिया एंड सेकेंड ट्राइंगल बी B2 H2 एंड A2। तो यहाँ पर बेस सेकेंड ट्राइंगल का B2 है एंड हाइट सेकेंड ट्राइंगल का H2 है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल A2 लिखा है हमने यहाँ पर। तो अब हम इनका मेजरमेंट भी लिख लेते हैं। तो B1 हमें कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। H1 हमें 5 दिया गया है एंड B2 हमें 10 दिया गया है एंड H हाइट हमें 6 दी गई है। तो H2 हम 6 लिखेंगे यहाँ। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम दो ट्राइंगल की एरिया का रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे the ratio of the area of the two triangle is equal to the ratio of their product of their bases and the corresponding height. मीन्स यहाँ पर हम इसको से यहाँ पर हम लिखेंगे द रेशो मीन्स ये जो A1 अपॉन A2 विच इज इक्वल टू B1 बेस है एंड H1 अपॉन B2 एंड H2। मतलब B1 हमारा बेस है फर्स्ट ट्राइंगल का एंड B2 बेस है सेकेंड ट्राइंगल का एंड H1 क्या है, हाइट है फर्स्ट ट्राइंगल की एंड H2 सेकेंड ट्राइंगल की हाइट है। तो A1 को हमने क्या लेट कर लिया, जो ट्राइंगल था उसको हमने क्या A1 लेट किया। फर्स्ट ट्राइंगल को हमने क्या लेट किया, A1 लेट किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है एंड सेकेंड ट्राइंगल को A2 लेट किया है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनके एरिया का रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमने क्या लिया A1 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल को हमने क्या लिया A2 लिया है। तो A1 अपॉन A2 लिखेंगे। मीन्स यहाँ पर हमें जो ये कंक्लूजन दिया गया है, द रेशियो मीन्स ये रेशियो ऑफ द ट्रू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ area of true triangle is equal to their product of their bases and their corresponding height. आई होप बेटा यहाँ तक क्लियर होगा। देन अब हम क्या करेंगे, इनका मेजरमेंट लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम A1 अपॉन A2 लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू B1 हमें 9 दिया गया है तो 9 मल्टीप्लाई बाई H1 हमें 5 दिया गया है तो 9 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखेंगे। B2 हमें 10 दिया गया है एंड H2 हमें 6 दिया गया है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 6 लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देन अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 1 5 होता है एंड 5 2 10।
2 6 12 मिलेगा, 9/12 हमें यहाँ पर मिलता है। तो 3 3 9 मिल गया एंड 3 4 12, तो 3/4 मिल गया हमें वैल्यू। तो यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल की एरिया का रेशियो क्या मिल गया बेटा, 3:4। 3/4 को हम 3:4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे। अब आंसर, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3:4। आई होप बेटा आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, इन द फिगर BC परपेंडिकुलर है AB के एंड AD परपेंडिकुलर है AB के एंड BC इज इक्वल टू 4, AD इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ADB। तो यहाँ पर हमें ये जो फिगर दिया गया है उसमें BC कहाँ पर है, ये BC है, किसके परपेंडिकुलर है, AB के परपेंडिकुलर है जी। देन ये AD किसके परपेंडिकुलर है, AB के, तो AD कहाँ पर है, ये AD है, ये AD है, तो वो किसके परपेंडिकुलर है, AB के ही परपेंडिकुलर है। एंड BC की का मेजरमेंट हमें क्या दिया गया है, 4, एंड AD हमें क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों ट्रायंगल ABC एंड ADB, ABC एंड ADB, ये दो ट्रायंगल है, इसमें इन दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि AB, ये जो दो ट्रायंगल है ABC और ADB, इनका जो बेस है वो सेम है, AB बेस दोनों का सेम है। तो अगर जो बेस सेम रहेगा तो वो किसके इक्वल होता है, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट के इक्वल हो जाएगा। अगर जो सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो अगर जो दो ट्रायंगल में जब बेस सेम रहता है, दो ट्रायंगल का बेस सेम रहेगा तो उनका आंसर किस में आएगा, हाइट अपॉन हाइट में आएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं हम। BC किसके परपेंडिकुलर है, AB के, एंड AD किसके परपेंडिकुलर है, AB के। देन ये मेजरमेंट है, लिख लेते हैं हम। BC इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, एंड AD इज इक्वल टू 8 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे BC इज इक्वल टू 4 एंड AD इज इक्वल टू 8। ये गिवन है, हम यहाँ पे रीजन मेंशन करेंगे। देन यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो दो ट्रायंगल का बेस सेम है, तो ट्रायंगल ABC एंड ADB हैविंग सेम बेस। ओके जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर जो हमें दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द सेम बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द सेम बेस of the proportional to their corresponding height। तो यहाँ पर हम लिखेंगे the area of triangle ABC upon area of triangle ADB which is equal to, किसके इक्वल हो जाएगा, उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट के इक्वल हो जाएगा जी। तो यहाँ पर BC हमारा हाइट है एंड AD हमारा हाइट है, तो BC अपॉन AD लिखेंगे। देन यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। हमें क्या दिया गया है, BC की का मेजरमेंट 4 दिया गया था एंड AD का मेजरमेंट हमें क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। BC की हाइट यहाँ पर 4 दी गई है, AD की हाइट हमें क्या दी गई है, 8 दी गई है बेटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/8। देन यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 4 एंड 4 2 8 होता है, तो 1/2 मिलता है। मीन्स हमें इन दो ट्रायंगल की एरिया का रेशियो क्या मिल गया, 1/2 मीन्स 1:2 मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे therefore the area of triangle ABC upon the area of triangle ADB is equal to 1/2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2, 1:2। यहाँ पर होता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वी आर डूइंग हियर क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग फिगर सेगमेंट PS
पी एस कहाँ है फिगर में, यहाँ पर बेटा पी एस हमें क्या कहाँ पे दिया गया है, पी एस हमें ये दिया गया है। पी एस किसके परपेंडिकुलर है, क्यू आर के, क्यू आर के। देन क्यू टी, सेगमेंट क्यू टी किसके परपेंडिकुलर है, पी आर के, पी आर हमें ये दिया गया है। इफ़ क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर 6 यूनिट है एंड पी एस क्या दिया गया है हमें 6, देन पी आर क्या दिया गया हमें 12, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट हमें क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू टी फाइंड आउट करना है बेटा हमें यहाँ पर, ये क्यू टी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, अगर जो हम इस ट्रायंगल की बात करें पी क्यू आर, तो ये हमारा बेस है, हो जाता है। अगर जो हम ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइट हो जाएगा। तो बेस हमें यहाँ पर दिया गया है, बेस कितना दिया गया है बेटा, यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू क्या दी गई है हमें 6 दिया गया है एंड हाइट हमें यहाँ पर 6 दिया गया है। तो बेस हम अगर जो क्यू आर लेते हैं एंड हाइट हम यहाँ पर पी एस लेते हैं जो कि 6 है, तो बेस और हाइट हमें मिल गया। तो हम इस ट्रायंगल की एरिया का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं इसलिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर है किसके, क्यू आर के, एंड सेगमेंट क्यू टी परपेंडिकुलर है क्या, पी आर के, एंड इनका मेजरमेंट लिख लेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू 6 एंड पी एस इज इक्वल टू 6 एंड पी आर इज इक्वल टू 12। ये गिवन है, यहाँ पर हम रीजन मेंशन करेंगे कि ये क्वेश्चन में गिवन है। देन यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें इस ट्रायंगल की एरिया का रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट होता है। तो यहाँ पर बेस क्या लिया है हमने, क्यू आर लिया है एंड हाइट हमने पी एस ली है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू हाफ क्यू आर मल्टीप्लाई बाय पी एस। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू हाफ, क्यू आर की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 6 दी गई है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई पी एस, हमें 6 दिया गया है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 लिखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 3 6 जा कितना होता है बेटा, 3 6 जा क्या होता है, 18 वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हमें क्या मिल गया, 18 स्क्वायर यूनिट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की बात करेंगे पी क्यू आर में। अगर जो हम हाइट क्या लेते हैं, क्यू टी हाइट लेते हैं एंड बेस क्या लेंगे, अगर जो हम पी आर बेस लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ क्यू टी इज द हाइट, क्यू टी इज द हाइट of triangle PQR, then the area of triangle PQR is equal to half multiply by PR। बेस हमने क्या लिया है, PR लिया है एंड हाइट हमने क्या ली है, QT ली है। तो PR मल्टीप्लाई बाई QT लिखेंगे। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 18 यूनिट मिला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 विच इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाई पी आर की वैल्यू हमें क्या दी गई है, पी आर की वैल्यू हमें 12 दी गई है बेटा। पी आर हमें क्या दिया गया है, 12 दिया है। तो 12 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई क्यू टी हमें फाइंड आउट करना है, क्यू टी हमें नहीं पता है तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 18 विच इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाई 12 एंड क्यू टी। तो ये यहाँ पे हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। 2 6 जा 12 होता है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 18/6 एंड 6 3 जा 18 होता है। तो हमें यहाँ पर क्यू टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू टी को आइसोलेट करेंगे हम, क्यू टी को आइसोलेट किया हमने, 2 6 जा 12 किया, यहाँ पे 6 वैल्यू मिली हमें। देन हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा विच इज इक्वल टू 18/6 लिखेंगे। 6 3 जा क्या होता है, 18 होता है। तो क्यू टी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो यहाँ पर हमें क्यू टी का मेजरमेंट क्या मिल गया, ये जो क्यू टी हाइट है वो कितना है, 3 यूनिट है। तो हमें यही फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे क्यू टी इज इक्वल टू 3। यहाँ पर होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।